हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। आज अपन ये चैप्टर जो पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज को खत्म करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट जो की है रियल लाइफ एप्लीकेशंस उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, याद होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मुलेस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे। होपफुली वो सबको समझ में आए थे। ठीक है, उसके बाद अब वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी फॉर्मुलेस हमने देखे थे उसको रियल लाइफ में कहां कहां जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए जहां पे तुम लोग ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। सबसे जो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ जानने में। जैसे कि तुम लोग अभी पता ही है कोरोना का स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, तो लोग मर रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है तो उसका भी कुछ एक पर्टिकुलर रेट होता है कि इस रेट से पॉपुलेशन घट रहा है, या फिर जो भी नॉर्मल चीजें चलती है। जैसे अगर सपोज कोरोना नहीं होता तो कुछ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसका रेट क्या है। तो वो अलग अलग जो चीजें होती है उसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, एक अमाउंट का फॉर्मूला P टाइम्स 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, तो वो सब फॉर्मूला तुम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हें रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर रेट ऑफ जो भी चीजें उसका पर्टिकुलर रेट गिवन है और कितने साल के बाद तुम्हें पॉपुलेशन इवेल्युएट या फिर एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज जानने के लिए, या फिर कई किताबों में ऐसे भी लिखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है, एंड डेप्रिसिएशन फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन मतलब घट रहा है, जैसे कि अपना भी इस करंट क्राइसिस में पॉपुलेशन डिप्रिशिएट कर रहा है। डिप्रिशिएट का मतलब घट रहा है, तो डिप्रिशिएट कितने से घट रहा है वो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रेट होता है, तो सबका अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर 3 फॉर्मुलेस लिखा है। ये 3 फॉर्मुलेस हमें, अगर तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी मैंने फॉर्मुलेस लिखाए थे तो उसी से ही आए हैं ये सब। तो देखो, सबसे पहला अगर इनिशियल पॉपुलेशन जो है स्टार्टिंग में, जो अपन सपोज एक कोई पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, तो अगर उसका पॉपुलेशन P है एंड अगर वो पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ मान लो R% से बढ़ रहा है, R% पर एनम मतलब पूरे साल का R% है, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, तो n साल के बाद जो पॉपुलेशन रहेगी वो रहेगी ये जो इनिशियल पॉपुलेशन P था टाइम्स 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। तो देखो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो वही एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट ये अगर देखोगे तो पॉपुलेशन जैसे कि हर साल के एंड में अगर रेट पता है तो हर साल के एंड का जो फाइनल पॉपुलेशन होगा वो नेक्स्ट साल के बिगिनिंग के लिए वो उसका ओरिजिनल इनिशियल पॉपुलेशन होगा, इनिशियल प्रिंसिपल होगा। तो हर बार यही चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फॉलो होती जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है कि मान लो अगर पॉपुलेशन P है इनिशियल, ठीक है, अब 2 साल की बात कर रहे हैं, सपोज 2 साल में पहले साल पे कुछ मान लो रेट R1% है। जैसे कि अगर सपोज ये वाला केस पकड़ लो, जो अपना पिछले साल का पॉपुलेशन का रेट जो हो रहा है, ठीक है, पिछले साल में पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था लेकिन इस साल ड्यू टू कोरोना पॉपुलेशन घट रहा है। तो ऐसे कुछ अगर चीजें दी है कि दोनों का अलग अलग रेट है, या फिर चलो ऐसे मान लो कि पहले साल जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था वो 10% से बढ़ रहा था, अब दूसरे साल जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो 5% बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ अलग अलग हर साल में अलग अलग रेट अगर आ रहा है तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को भी तुम्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी इनिशियल पॉपुलेशन है उसको 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट अपॉन 100 इंटू 1 प्लस सेकेंड ईयर का रेट अपॉन 100। तो इस तरीके से जो भी साल का, अगर 10 साल का भी ऐसे अलग अलग रेट दिया है तो सबका ये जो ब्रैकेट है सबकी रेट अलग अलग कैलकुलेट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, और अगर सबका रेट सेम है तो सीधा होल की पावर n लिख के खत्म कर दोगे। तो ये तो बस 2 साल के बाद की बात को पूछ रहा है, तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। ऐसे अगर 10 साल की बात कर रहे हो, 10 साल का अलग अलग रेट है तो सबका अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना है। फिर आता है डेप्रिसिएशन फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन फॉर्मूला जैसे कि मैंने कहा, डेप्रिसिएशन मतलब घटना। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा वैल्यू जो है पॉपुलेशन का वो बढ़ेगा नहीं, वो मतलब जो भी पॉपुलेशन हो या फिर कुछ और चीजें हो तो उसका बढ़ेगा नहीं, उसका घटेगा। तो घटेगा तो इसका मतलब बस एक पॉइंट में चेंज आएगा, यहाँ पे जो प्लस था वो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि वैल्यू घट रही है उतने रेट से। तो देखो इनिशियल पॉपुलेशन P दिया है, कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्रीज, तो रेट ऑफ डिक्रीज दिया रहेगा तुम्हें क्वेश्चन में। तुम्हें कई क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा कि नेगेटिव लो, बस वो बोलेगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन दिया है R% पर एनम, मतलब पॉपुलेशन घट रहा है। इसका मतलब पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, n साल बाद अगर पॉपुलेशन कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा P इंटू 1 माइनस R बाय 100 की पावर n। तो इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस। तो ये बेसिक 3 फॉर्मुलेस मैंने बताए हैं जो कि रेगुलरली यूज होने वाले हैं
हमारे आज के जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स लेने वाले उनमें। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये चीजें और कहां अप्लाई कर सकते हैं, एक तो हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, या फिर डिप्रिसिएशन, पॉपुलेशन डिप्रिसिएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है, सपोज हम लोग किसी बैक्टीरिया को एक एनवायरमेंट में उसको ग्रोथ करने का मौका दे रहे हैं, तो बैक्टीरिया ग्रोथ जो होता है तो उसका भी कुछ एक रेट से अगर बढ़ रहा है, सपोज एक कोई पर्टिकुलर रेट दिया है 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, 10% पर एनम से बढ़ रहा है, जो भी है, तो अगर रेट पता है तो तुम बैक्टीरिया का भी ग्रोथ निकाल सकते हो। बैक्टीरिया के भी एक एन साल बाद, बैक्टीरिया पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया आफ्टर एन ईयर्स, कि एन साल बाद बैक्टीरिया कितने सारे हो गए, तो वो भी चीजें निकालने के लिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ एन आइटम, सब देखो, सपोज तुम्हें पता ही होगा, बहुत लोग है, फिर बहुत लोग पता भी नहीं होगा। सपोज हम लोग कोई भी, सपोज एक कोई आइटम खरीदते हैं, मान लो चलो मोबाइल फोन खरीदा, अब वही मोबाइल फोन अगर मैं 10 साल बाद अगर मैं बेचने जाता हूं तो ऑफकोर्स मुझे उसका प्राइस घट जाता है। तो कोई भी हम लोग आइटम लेते हैं, कोई भी चीजें लेती है, उसके कुछ कुछ धीरे धीरे सालों में उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है। जैसे कि अगर तुमने सपोज कोई कार या बाइक जो भी ली है, तो उसका कुछ सालों बाद अपने आप उसकी वैल्यू घटते हुए जाती है। तो वही चीज है, उसमें भी ये सब फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं। हमें अगर सपोज अगर कार है, कार का इनिशियल प्राइस कुछ है 10 लाख रुपए, ठीक है, और रेट उसका डिप्रिसिएशन का रेट दिया है, डिप्रिसिएशन मतलब घटने का रेट दिया है कि हर साल मान लो 10% से घट रहा है उसका रेट, तो 10 साल के बाद उसका रेट कितना हो जाएगा, तो देखो 10 लाख ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर 10। तो इस तरीके से तुम्हें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि 10 साल बाद उसका रेट कितना रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, अगर किसी वैल्यू ऑफ आइटम घट रहा है तो यहाँ पे वापस से माइनस लिखना मत भूलना, डेप्रिशिएट हो रहा है बीच में माइनस, बढ़ रहा है तो बीच में प्लस। सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ आइटम घट रहा है तो इसका मतलब इस केस में माइनस आएगा। कभी कभी वैल्यू ऑफ आइटम बढ़ते भी हैं, वो अलग अलग केस की बात करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो उसके हिसाब से यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अपने एग्जांपल्स। अब अपने फाइनल सेट ऑफ एग्जांपल्स, इस चैप्टर का जो फाइनल जो पार्ट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कम से कम मैं 3-4 और एग्जांपल्स लेने वाला हूं, तो एक एक करके कवर करते हैं। एग्जांपल 1, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 3 इयर्स। तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ ईयर्स कितने पूछे, तो 3 साल बाद, तो n = 3 इयर्स, विच इज एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट पॉपुलेशन, करंटली जो पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन वो है 12 lakhs। तुम जिसे इसको ऐसे लिख लो, लाख मत लिखना, ये हो गया 3, ये हो गया देखो एग्जैक्टली 12 lakhs हो गए पॉपुलेशन। फिर उसका रेट ऑफ इंक्रीज भी दिया है 3%, ठीक है, तो तुम्हें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज है, तुम्हारा बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, तो यहां पे लिख दो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, P × 1 + R/100 की पावर n। तो देखो यूज करो उसका, तो ये बन जाएगा देखो 12 lakhs × 1 + 3/100 की पावर 3। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से कुछ 12 lakhs, सही है। इसके बाद ये बन जाएगा 103, एलसीएम लोगे तो 100 × 100 + 3, दैट इज 103/100 की पावर 3। फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 बार लिखो, 103/100, 103/100, 103/100, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा अभी। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 0, 4, 2 0 यहाँ पे गए, यहाँ पे 4 0 हो गए, यहाँ पे एक और 0 हो गया, तो यहाँ से भी एक और 0 हो गया। अब तुम्हें 103 का क्यूब कैलकुलेट करना है, तो 103 × 103 तो मेरे को पता है कि 10609 रहता है। एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, इंटू वापिस से 103 करना है, तो 9 3 = 27, 6 3 = 18, 3 और नीचे में 2 0 डाल देता हूं, 10609। तो 106 का मैंने क्यूब निकाल लिया है, तो अभी एक बार देख लेते हैं, 2172901। तो हमारे पास 1092727 इंटू फर्दर मुझे 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 12 7 = 84, 8 ऊपर गया, 12 2 = 24 और 8, तो 24 और 8 32 हो जाएगा, 3 ऊपर गया, 12 7 वापिस से 84, 84 और 3 87, फिर 12 2 = 24 और 8 वापिस से 32,
सॉरी इधर 2 आएगा, 32, 12 9s are 108 और 108 और 3 विच इज 11, तो 1 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 11 गया, वापस 11 आएगा, 1 कैरी ओवर, 12 और 1 13। तो इस तरीके से अगर तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो ऐसे आ जाएगा 13112724। एक बार चेक करो सब सही है क्या, और डिवाइड बाय नीचे 10 मत भूल जाना। तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 131127.2.4। इसका मतलब 3 साल बाद जो सिटी का पॉपुलेशन होगा वो होगा 13,11,272 के आसपास। अब पॉइंट पर मत लेना क्योंकि आधा आदमी तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 3 years विल बी 13,11,272, ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीनरी वर्थ ₹10,500। तो इनिशियल प्राइस जो है वो है ₹10,500। वो डिप्रिशिएट हो रहा है, देखो डिप्रिशिएट हो रहा है मतलब रेट घटेगा, रेट 5% डिप्रिसिएशन। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year, यानी एन की वैल्यू है 1 year। तो देखो फॉर्मूला पता है डिप्रिसिएशन का, वो वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 1 year, ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन होगा मतलब वैल्यू घटेगी, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 1 - R/100 की पावर n। यहाँ पे P की वैल्यू है 10,500, 1 - R है 5/100 और n तो 1 है, तो ये 5 1s आ, ये 5 20s आ, और अगर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 10500। 20 - 1 विच इज 19/20, होल की पावर 1 है तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 गया, यहाँ पे 2 0 गया, 2 1s आ, 2 5s आ 10, 2 2s आ 525 into 19 करना पड़ेगा फाइनली, तो करते चलो। 5 9s are 45, 9 2s are 30, 9 2s are 18, 22, 5 9s are 45, 47 और फर्दर इसमें 525, तो 5799। इसका मतलब वो जो हो जाएगा प्राइस, उसका प्राइस आएगा ₹9,975। मतलब अभी अगर उस मशीनरी का कॉस्ट है 10,500, तो 1 साल के बाद अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 5% अगर मान के चलते हैं तो 1 साल के बाद उसका जो प्राइस रहेगा वो 9,975 रुपीज रहेगा। इसका मतलब 25 जो रुपीज है वो 25 नहीं 525 रुपीज वो घट के आएगा। तो इस तरीके से ये भी तुम्हें प्रॉपर वे से आना चाहिए। लिख लो इसको अच्छे से, और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग टाइप के, पहले इतना समझो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी लास्ट के आज 2 एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है, लास्ट एग्जांपल्स है। तो इसमें मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है, एंड ऑफ कोर्स एक बैक्टीरिया पे भी, एक बैक्टीरिया ग्रोथ पे भी एक क्वेश्चन लिया है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000। तो पॉपुलेशन यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि एक प्लेस का पॉपुलेशन वो बढ़ गया है 54,000 तक इन 2003। तो 2003 साल में क्या हो गया कि उसका पॉपुलेशन कितना है 54,000। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है वो लिखते चलो। पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू 54,000, मतलब उस सिटी के या फिर जो भी प्लेस है उसमें 54,000 लोग हैं और वो बढ़ रहा है। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है कि हर साल बढ़ते जा रहा है। कितने रेट पे? तो रेट ऑफ इंक्रीज इज 5% पर एनम, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो पहला पार्ट है, 2 पार्ट यहाँ पे 2001 और 2003। तो देखो 2001 से लेके 2003 तक जब जा रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हमें देखो यहाँ पे इनिशियली पी जो है 2001, यहाँ पे जो पी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 2003 में वो तो पता है 54,000 है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखना पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू जो इनिशियल पॉपुलेशन था वो पी, ये जो पी है, इंटू 1 + R/100 की पावर n। देखो 2001 से 2003 में आ रहा है तो n कितना रहेगा 2 years, राइट, 2 साल का स्पैन है और रेट तो उतना ही रहने वाला है। तो पॉपुलेशन ऑफ 2, इसमें हमें पता क्या है, इसमें हमें पी नहीं पता है, वही तो निकालना ना पी कि 2001 में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहां पे और यहां पे, तो ये मुझे पता है पॉपुलेशन इन 2003, तो ये कितना है देखो 54,000
इज इक्वल टू पी निकालना है यहाँ पे 1 प्लस आर है 5/100 और कितने टाइम का स्पैन हो गया 2 साल, तो पावर 2, तो ये बन जाएगा देखो 5 1 जा 5 20 जा, ठीक है। तो 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू 21/20 का होल स्क्वायर, राइट। फिर ये बन जाएगा देखो p की वैल्यू 21/20 के होल स्क्वायर को मैं इधर भेज रहा हूं, ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, फिर कितना हो देखो 3 8 जा 24, फिर यहाँ पे भी 3 7 जा 21, 3 6 जा 80, 6000 बचा यहाँ पे, ठीक है। फिर और क्या 7 से जाएगा क्या, नहीं, तो देखते हैं कैलकुलेट करते हैं p की वैल्यू। ऊपर में 6 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, और कितने जीरोस है ये 3 4 5 जीरोस है, ठीक है। तो इस तरीके से, और नीचे में क्या आ रहा है 7 7 जा 49। तो चलो डिवाइड करते हैं, तुम लॉन्ग डिविजन कर सकते हो यहाँ पे, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, फिर एक 1 बाय 1 में डिवाइड करना तो कर सकते हो। तो 49 यहाँ पे अभी देखो डिवीजन करना चालू करते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसको, 4 जीरोस, 49 खुद से ही करना है ये सब इनफैक्ट, ठीक है। तो 49 5 से जा रहा है 6 से जा रहा है, तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, 5 से जाते हैं, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 245 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 4 16 और 3 19, तो इस तरीके से आ जाएगा। देख लो एक बार सही है क्या, 4 9 जा 36, 4 4 16 19, बिल्कुल सही है। तो फिर इसके बाद देखो ये बन रहा है 6 4, ये बन रहा है 4, खत्म 44, और एक जीरो लेके आ जाओ 49, तो 49 8 से जाएगा, देखना एक बार, 8 9 से 72, 7 8 4 से 32 और 7 39 392, तो ये बन गया 8, ये बन जाएगा कितना 3, तो ये 4, वापिस से 480, तो 480 आ रहा है, देखो बहुत पास आ गया, तो इसका मतलब 9 से जाएगा, कितना हो रहा है 9 से, ये हो गया 4 8 9, 9 8 से 72, 4 9 36 और 7, तो 43 432, ठीक है। चेक कर लेते हो, अच्छा 9 9 से है ना, 9 9 से 81, ठीक है, 4 9 से 36 और 8 441, ठीक है, 441 आ गया, तो ये बन रहा है वापिस से 9, और ये बन जाएगा 3, और वापिस से 0, 390 आ रहा है, 390 आ रहा है, इसका मतलब 4 8 9 कितना बनेगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ जीरोस कम लिखे 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, अच्छा 4 ही लिखे, यहाँ पे एक और जीरो डाल देना, ठीक है। तो 4 8 9 ये कितना बन रहा है, वापिस से चेक करते हैं, ये 9 ये 3, तो 390, तो 392 था, 8 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस बार 7 आएगा, ठीक है। तो 7 4 7 9 से 63, 6 7 4 से 28 और 6 विच इज 34, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा कितना 9 से गया 8 4 47, 470, देखो कितने जीरो हो गए, यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, और ये लास्ट वाला जीरो है, कैलकुलेट करना है बस। तो कितना हो रहा है 470, तो 470 वापिस से 9 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो पॉपुलेशन आएगा यहाँ पे, ऐसे लिखो, पॉपुलेशन जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो आएगा 48979, तुम चाहे तो 979 को एक राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 48,980। तो देख सकते हो 2003 में उसका पॉपुलेशन 54,000 था, तो 2001 में उसका पॉपुलेशन 48,980 था। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी करो। अब देखो सेकेंड पार्ट में देखो 2005 का निकालना है, आगे का निकालना है, तो वो तो नॉर्मली लग जाएगा। अब देखो पॉपुलेशन इन 2005 ये निकालना है, तो ये तो बन जाएगा पॉपुलेशन इन 2003 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। अब सोचो 2003 से 2005 में 2 साल का फर्क आया, तो पॉपुलेशन इन 2003 कितना है 54,000 इंटू रेट है 1 प्लस रेट है 5% और साल 2 है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 20 जा, तो ये बन जाएगा 54,000 इंटू 21/20 का स्क्वायर, तो ऐसे कुछ बन जाएगा, खुद से कैलकुलेट करना एक बार। ये 2 जीरो यहां से गायब, ठीक है। 4 से कितना जाएगा देखो 4 1 जा 4, ठीक है, एक बचा
4 3 जा 12, ठीक है, 2 बचा 35। 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 135, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 22, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 3 2 3, और लास्ट में 4 4 1, तो 5 3 5 9 5, तो इसका मतलब कितना आ रहा है 59535। इसका मतलब 2005 में जो इसका पॉपुलेशन रहेगा वो रहेगा 59,535। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे पहला पार्ट अच्छा है, समझो यहाँ पे ये चीज गिवन है और ये चीज निकालनी है, क्योंकि बढ़ते जा रहा है रेट, तो हमें अगर पीछे का निकालना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा एक पार्ट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद समझो, इसको अच्छे से कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, in a lab the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of, तो रेट ऑफ इंक्रीज दिया है, बैक्टीरिया ग्रोथ की बात है, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ का क्वेश्चन है, तो रेट ऑफ इंक्रीज। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि यहाँ पे पर एनम नहीं दिया है, पर आर दिया है, तो हर घंटे के हिसाब से उसमें रेट दिया है, तो हर घंटे पे 2.5% बैक्टीरिया बढ़ रहा है। तो देखो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, मतलब एन जो है, अब देखो जो भी यहाँ पे पर एनम यानी पर ईयर था, अब ईयर की जगह बस डिफरेंस क्या है, आर है, तो बस वहीं पे चेंज करते जाओ, एन की जगह भी क्या आएगा 2r। इनिशियल काउंट, तो प्रिंसिपल भी दिया है हमारे पास इनिशियल काउंट, जो कि 5,06,000 बैक्टीरिया, ये भी प्रोवाइडेड है। तो बस निकालना क्या है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, ठीक है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया बचेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला तो है P इंटू 1 प्लस, देखो बैक्टीरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज करते वक्त ऐसे ही जाना है। तो P कितना है, देखो यहाँ पे लिखते हैं 5,06,000 इंटू 1 प्लस रेट है 2.5 बाय 100, और n कितना है, तो 2 घंटे की 2 घंटे का स्पैन है, टाइम स्पैन। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कितना हो रहा है देखो, ये बन जाएगा 2.5, तो यहाँ पे 25 0.1 और 25 4 जा रहा है, देखो सही बात है, 25 1 जा 25 4 जा 100 होता है। फिर यहाँ पे इसको फर्दर लिख सकते हैं, अच्छे से अगर लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 को 1/10 लिख दो, 1/10 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 1/40। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, अपने आप समझ जाओगे तुम लोग। तो ये ऐसा आ गया, एलसीएम लोगे तो 40 प्लस 1 यानी 41/40, इसका होल स्क्वायर आएगा, तो मैं होल स्क्वायर को 2 ही बार लिख देता हूँ डायरेक्टली, 41/40, वापस से 41/40, 2 जीरो यहां से हटा दो, इसके नीचे दिए 2 जीरो, ऐसे करके 2 जीरो हटा दो यहाँ पे। फिर फर्दर 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, फिर एक बचा, 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 कितना और 2 बचे, 4 6 जा 24, वापिस से 2 बचे, और 5 जा। अब देखो 4 किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 41 इंटू 41 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 41 164 1861, मतलब 1681 आ गया इसका प्रोडक्ट इन दोनों का। फिर 1681 इंटू 1265, इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 6 5 जा 34 हो जाएगा 8, फिर 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 36, 44 10, फिर 2 16, 6 2 जा 12 13, 2 1 जा 2 3, और लास्ट में 1, तो 1681। सबको ऐड करते हैं, ये 5, ये 6, ये 14, कैरी ओवर 8 9 10 16, 8 9 12, 6 9 10 11, और ये बन जाएगा 2। तो ये बन रहा है देखो न्यूमरेटर में 2 1 2 6 4 6 5, और डिनोमिनेटर में 4 है, तो अपॉन 4 भी करना बचा है, तो 4 से डिवाइड करते देखो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, ठीक है, और फिर उसके बाद 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ रहा है 4 3 जा 12, और क्या बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तुम चाहिए तो बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट साइन का मत बोलना, तुम इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 531614, कि 2 घंटे के बाद, देखो अभी
पहला पॉपुलेशन क्या था 5,06,000, 2 घंटे में इसका पॉपुलेशन कितना हो गया देखो 5,31,000। तो देख सकते हो 2 घंटे में कितना बैक्टीरिया बढ़ गया है, तो 25,000 से बढ़ा है डायरेक्टली। ठीक है, तो 25,000 से बैक्टीरिया 2 घंटे के अंदर बढ़ गया है। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है, इनको समझो अच्छे से पहले तो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मुलेस इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी से अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। होमवर्क में पूरा जो एक्सरसाइज तुम्हारा एनसीईआरटी का कंप्लीट करो, और इसके अलावा मैं और भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क सेक्शन में, वो भी कंप्लीट कर सकते हो। वो ऑप्शनल रहेगा क्योंकि इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इतने में से अगर इतने क्वेश्चंस काफी है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी तुम लोग का नेक्स्ट कल से ही इनफैक्ट तुम लोग को दिवाली वेकेशन चालू हो रहा है ना, नेक्स्ट वीक पूरा दिवाली वेकेशन ही रहेगा तुम लोग का। तो इसीलिए तुम्हारा ये काम रहेगा कि दिवाली वेकेशन में 2 चैप्टर्स जो है, जैसे कि लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, प्लेइंग विद नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, वो तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है डेटा हैंडलिंग में। एंड प्लेइंग विद नंबर्स में तो बहुत मजेदार टाइप, मतलब ऐसी टाइम पास में जब तुम्हें बोर हो रहा है, कुछ नहीं करने को है, तो वो पढ़ सकते हो। लास्ट के 2 टॉपिक्स प्लेइंग विद नंबर्स तो पक्का पढ़ लेना। अगर उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आ रही है तुम लोग चाहिए तो मुझे पूछ सकते हो, दिवाली में भी पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एंड वो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ भी पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने अभी जो मेजर चैप्टर बचे वो अपने बचे फैक्टराइजेशन, मेंसुरेशन, तो ये 2 चैप्टर्स को अपन मेजरली कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो चैप्टर बचे वो छोटे मोटे चैप्टर, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसका टेंशन मत लो, वो मैं कवर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि दिवाली वेकेशन के बाद, उसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फैक्टराइजेशन। वो भी 1 हफ्ते का टॉपिक है, उसको समझना है, जिसमें अलग अलग मैं चीजें कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, समझते जाना है। तब तक के लिए इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिनके जो भी पेंडिंग वीडियोस है वो भी देखो, और जो भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए करते रहो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।